Good morning, student. Now today's question: if f of x is equal to under root of 7g of x minus 3, g of 3 is equal to 4 and g dash of 3 is equal to 5, find f dash of 3. जैसे कि हमें पता है फंक्शन डिनोट करते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ f of x. तो f of x अपने आप में ही हमको ये बताना फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x. फंक्शन का अगर डेरिवेटिव देना है सो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ f डैश ऑफ x. यानी हम लोगों के पास कुछ ऐसा बना कि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x इज डिनोटिंग एज f of x. डेरिवेटिव ऑफ f of x इज f डैश ऑफ x. अभी यही फंक्शन का डेरिवेटिव अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग x को रिप्लेस करके वो पॉइंट. अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया क्या क्या है. द वैल्यू ऑफ f of x is given. At the same time the value of g of 3 is equal to 4, g dash of 3 is equal to 5. हमको वैल्यू निकालनी है f dash of 3. इसी का मतलब हुआ हमें वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव ऑफ f of x at x is equal to 3. सबसे पहले हमारे पास गिवन हो गया the f of x and the value of f of x is equals to under root of 7g of x minus 3. दिए हुए टर्म का डेरिवेटिव निकालना है इसलिए डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. So derivative of f of x is f dash of x, and as we know that derivative of root x 1 upon 2 root x. So derivative of this root is 1 upon 2 under root of 7g of x minus 3. अभी रूट के अंदर फंक्शन के तौर पे आया है 7g of x minus 3. तो हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ 7g of x minus 3. ये फर्स्ट टर्म जो जैसे के वैसे नीचे लाएंगे सो दैट टर्म इज 1 upon 2 under root of 7g of x minus 3. ब्रैकेट के अंदर जाते हैं 7g of x के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ k इंटू फंक्शन. जब हमारे पास k इंटू f of x है वो समय पे k एज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर and take the derivative of f of x is f dash of x. Same logic लगाना है. Derivative of 7g of x, 7 is a constant. Derivative of g of x is representing as g dash of x और 3 simply constant है. Derivative of constant अगर 0 है तो derivative of 3 भी हो गया हम लोगों के पास 0. Now remaining values are f dash of x is equal to 1 upon 2 under root of 7g of x minus 3 in bracket 7g dash of x. ये तो हमारी वैल्यू हो गई फॉर f dash of x. पर हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव या फाइंड f dash of 3. अभी ये f dash of 3 का मतलब होता है डेरिवेटिव एट x is equal to 3. इट मींस जहां पे हम लोगों की स्टेप रुकी है वो स्टेप में हम लोग रिप्लेस करेंगे पुट करेंगे x is equal to 3. So the step becomes f dash of 3 is equal to 1 upon 2 under root of 7g of 3 minus 3 in bracket 7g dash of 3. अभी ऑलरेडी क्वेश्चंस में हमारे पास ये वैल्यूज दिए हुए हैं. अकॉर्डिंग टू द गिवन द वैल्यू ऑफ g of 3 is equal to 4. Substitute that value. So 1 upon 2 under root of 7. g of 3 has value 4 minus 3 bracket 7. The value of g dash of 3 is 5. Now this again is equal to 1 upon 2 under root of 7 4s are 28 minus 3 into 7 5s are 35.
अभी यहाँ पे देखिए 28 minus 3 25. Root of 25 is nothing but the 5. 5 into 2 10. So our final answer is f dash of 3 is equal to 35 upon 10. आप इसको चाहे तो और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ला सकते। हम लोगों ने किया क्या यहाँ पे, जो दिया था फंक्शन वो फंक्शन को डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट के लिए फॉर्मूला यूज किए 1/2 रूट ऑफ रूट के अंदर जो टर्म दी हुई थी उसका डेरिवेटिव, 7g ऑफ x में 7 की एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज g डैश ऑफ x, 3 अकेला कांस्टेंट था तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। स्टेप रुकने के बाद क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 3, सो x रिप्लेस्ड बाय 3, सो टर्म्स बिकम f डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 7g ऑफ 3 माइनस 3 एंड 7 इन अ ब्रैकेट g डैश ऑफ 3। यहाँ पे जो ये दो टर्म आ रहे हैं g ऑफ 3 एंड g डैश ऑफ 3, इसके वैल्यूज क्वेश्चन में दिए हुए। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज, सिंप्लीफाइंग द टर्म्स, so we are getting the required answer is f dash of 3 is equal to 35 upon 10. Now, exercise 1.1, first question, y is equal to x cube minus 2x minus 1 to the power 5. यहाँ पे बेटा हम लोग यूज करेंगे the formula derivative of x to the power 5 is equal to 5 x to the power 4. अभी ये फॉर्मूले के हिसाब से डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट टू द पावर 5 बन जाएगा 5 ब्रैकेट टू द पावर 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट के अंदर की टर्म है हमारी x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ये 5 इनटू ब्रैकेट जैसे के वैसा, नाउ इन द ब्रैकेट प्लस और माइनस दोनों के दोनों डेरिवेटिव में सेपरेट होते हैं, सो सेपरेशंस आर डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ kx अगर k है तो डेरिवेटिव ऑफ 2x सिर्फ बना 2, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वो होता है 0। तो हमारे पास फाइनली द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to ब्रैकेट टू द पावर 5 becomes dy by dx is equal to 5 x cube minus 2x minus 1 to the power 4 into 3x square minus 2। याद रखना यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n into x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज पावर को सामने ला और जिसके सिर के ऊपर पावर है वो x से कम। सेम पैटर्न सेकंड क्वेश्चन इज y is equal to, now this bracket having the power 5/2, again using the same formula derivative of x to the power n into x to the power n minus 1, यानी ब्रैकेट को पावर है 5/2, so after differentiating on both the side with respect to x, power 5/2 bracket to the power 5/2 minus 1 with the derivative of 2x to the power 3/2 minus 3x to the power 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट। ना ये टर्म जैसे के वैसा है, अभी यहाँ पे ध्यान दो 5/2 माइनस 1 को सॉल्व करने के बाद हमको मिला 3/2। डेरिवेटिव के अंदर चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ kx में k, डेरिवेटिव ऑफ k इनटू फंक्शन में k बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2x टू द पावर 3/2 में 2 कांस्टेंट, तो हम लोग सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे x टू द पावर 3/2 बाय यूजिंग द सेम रिजल्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। सो x टू द पावर 3/2 का गुना 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। सेकंड 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4/3, 4/3 x टू द पावर 4/3 माइनस 1। 5 is a complete one constant and derivative of constant is 0। अभी 5/2 ब्रैकेट टू द पावर 3/2, यहाँ पे देखिए 2 into 3/2 में मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग 2 गेट कैंसल, सो रिमेनिंग टर्म इज 3x टू द पावर 3/2 माइनस 1 बना 1/2। नाउ माइनस
3 into 4 by 3, that is multiplying, dividing, 3 get cancelled. So term 4 into x to the power 4 by 3 minus 1 का बना x to the power 1 by 3. It means in the second question we get y is equal to bracket to the power 5 by 2 having the derivative 5 by 2 bracket to the power 3 by 2 in second bracket 3 into x to the power 1 by 2 minus 4 into x to the power 1 by 3. स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हो तो x to the power 1 by 2 को आप लिख सकते हो 3 root of x minus 4 x to the power 1 by 3 को लिख सकते हो आप cube root of x. This is your derivative of second question.